ग्रहण नहीं करना है। तीसरी चीज कि जो है उसके ऊपर हम बल नहीं देंगे। भारतीय संस्कृति सर्वदा जो होना चाहिए उसके ऊपर बल देती है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, माने यथार्थ पर बल नहीं है। जबकि संपूर्ण विदेशी साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, वह जो है हम अपने इस जीवन को, वर्तमान जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, इसको कैसे सुखपूर्ण बनाएं, इसके ऊपर बल है। जबकि भारतीय संस्कृति वर्तमान में तो संयम, तप और जीवन का जो लक्ष्य है वो सुंदर होना चाहिए। यथार्थ और आदर्श, इनमें आदर्श का बल है, यथार्थ का बल नहीं, यथार्थ पर बल नहीं है भारतीय संस्कृति। और चौथी चीज, वेद और ब्रह्म को मूल मानना। भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं वेद को प्रधान करके मानती है, आनंदात्मक है, वह वर्तमान पर बल नहीं देती है, वह जीवन के लक्ष्य की ओर दृष्टि रखती है और सत और असत, इनमें असत का त्याग करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत को अपना करके चलती है। इन चार आधारों को मान करके भारतीय संस्कृति चलती है। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वह, जो हिंदू मात्र, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, वे कभी भी गोवध नहीं करते हैं। हिंदू कौन? बोले जिसका आनंदात्मक ब्रह्म में विश्वास हो, जिसका वेद में विश्वास हो, उसका नाम हिंदू। वेद में विश्वास और आनंदात्मक ब्रह्म में विश्वास। अब उस आनंद का ही एक तत्व है कि सत को मानना, असत को न मानना। आनंद का ही एक तत्व है कि जीवन में यथार्थ में तो सारा संघर्ष है, कदरखनाएं हैं, युद्ध है, गलीच और आपस में महाविडंबनाएं हैं, आपस में युद्ध है, परंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य कहीं जिसके हम अंश हैं उसकी सेवा करना, उसके साथ में मिलकर के एक होना या सेवा करना। ज्ञानी है तो साहित्य और भक्त हैं तो उस पर तत्व की सेवा करना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसको मान करके भारतीय संस्कृति चल रही है। इसलिए अतएव हिंदू मात्र, हिंदू का मतलब वेद और ब्रह्म को मानने वाला, सत, वेद, ब्रह्म और सत, इन तीन वस्तुओं को मानने वाला हिंदू कहलाएगा। तो अतएव हिंदू मात्र न करे गोबाध। अब सा का उच्चारण कोई हा करता था, इसलिए वो सिंधु नदी के इस ओर का जो भाग है ये वो हिंदुस्तान हो गया। ये सब ये कम्युनिस्ट जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा बताई गई बात है, ये मूल बात नहीं है। मूल बात जो हिंदू की जो परिभाषा होगी वो हिंदू की परिभाषा होगी जो ब्रह्म तत्व, आनंद तत्व और वेद, इनमें विश्वास करे और सत को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके चले, वो हिंदू है। तो अतएव हिंदू मात्र न करे गोवध। जियाई के पारे यदि तबे मारे प्राणी। अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि प्राणी का वध भी यज्ञ में भी केवल उन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों के द्वारा उस स्थान पर किया गया जहां पर मरने वाले पशु को दोबारा जलाने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो उनका आरोहण करता था। अन्यथा केवल स्पर्श मात्र करके उसको मुक्त करना, यही भारतीय मीमांसा के अंतर्गत यज्ञ की विधि है। तो जियाई के पारे यदि तबे मारे प्राणी। मार करके जला सकते हो तो प्राणियों को मारो। वेद पुराण एछे आछे आज्ञा बाणी। इस प्रकार वेद और पुराण इनकी यही आज्ञामयी वाणी है। वेद माने ज्ञान, विद धातु में घय प्रत्यय लग करके बना है वेद शब्द। इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान, उस ज्ञान को जो वर्णन करे उसका नाम वेद। जो ज्ञान तत्व का वर्णन करे उसका नाम वेद। और पुराण का तात्पर्य है
कि पुरा अणति, पूर्व जमाने में भी जो विराजमान था, श्वास लेता था, प्राणवान था, उसका नाम पुरा। तो पुरा अणति, पुरा माने पहले, अणति माने प्राणवान होकर के जो विराजमान था, और जो पहले से लेकर के सदा जो वस्तु प्राप्त होगी उसका निरूपण करे, उसका नाम पुराण है। वेद का ही व्याख्यान पुराण होकर के विराजमान है। विभेद अल्प श्रुता वेद मामेयं प्रणहिष्यति, जो अल्प ज्ञान वाला है उससे वेद डरते हैं कि पुराण का जिसने अध्ययन नहीं किया है उससे डरते हैं कि ये मुझे मार डालेगा। इसलिए वेद के अर्थ को पुराण के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वेद की व्याख्या पुराण के माध्यम से हुई। इतिहास पुराणाभ्याम वेद संपूर्ण, इतिहास और पुराण इनके द्वारा वेद का उपब्रह्मण माने विस्तार और व्याख्यान होता है, ये कहने का तात्पर्य। अतएव जगत गव माने मुनिगण, इसलिए मुनिगण कभी कभी जो वृद्ध गाय हैं उन वृद्ध गायों को उनको यज्ञ में प्रयोग करते थे और उनको नया जीवन प्रदान करके, वेद मंत्रों के द्वारा नया जीवन प्रदान करके उनको पुनः जीवित कर देते थे। वेद मंत्र शीघ्र करे ताहार जीवन, वेद मंत्र के द्वारा शीघ्र ही उनको जीवित कर देते थे। जरद गव हया युवा है आर बार, वो जरद गाय, बूढ़ी जो गाय थी वो दोबारा युवा हो जाती थी। ताके तार बध नहीं है उपकार, इसलिए वो बध नहीं है बल्कि गाय को एक नया जीवन प्रदान करना है। कठोपनिषद में इसी बात को नचिकेता ने यमधर्मराज से पूछा। आरुणि उनका पुत्र है, नचिकेता छोटा सा बालक है। उपनिषद में उसका वर्णन आया है, कठोपनिषद में। इसके पिता बूढ़ी जितनी भी गाय थी उनको दान में दे रहे थे, निकाल रहे थे। गाय बहुत इकट्ठी हो गई हैं, दूध देती नहीं, सब ठल्ले गाय हैं, तो इनको निकाल दो, तो उनको दे रहे थे। तो उस बालक ने अपने पिता से पूछा कि ये तो माता रूप हैं, वृद्ध हैं, और वृद्ध माता हो जाएगी तो क्या दे दोगे क्या? उसको कहीं क्या वृद्धाश्रम में भेज दोगे? ये तो उचित नहीं है, ये तो पद्धति नहीं है। उसकी सेवा करनी चाहिए, अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। वृद्ध हो गई तो ये थोड़ी है कि उसको निकाल दो कहीं दूसरे के दे दो, ये तो उचित नहीं है, इनको मत दो। पिता बोले ना, तुम चुप रहो। वो बालक बार बार पूछ रहा था, बालक पूछे, जब तक संतोष नहीं होगा तब तक पूछेगा। तो नचिकेता ने बार बार आरुणि से पूछा कि पिताजी ये गाय काम नहीं कर रही है, किसी काम में नहीं आ रही है, इसलिए आप इनको दे रहे हो ना? मैं भी तो कोई काम नहीं करता हूँ, छोटा बच्चा भी क्या काम करेगा, कुछ नहीं करता है, दिन में रोता ही है और खाना चाहिए उसको, उदम चाहिए। तो मैं भी कोई काम नहीं करता हूँ, मुझे किसको दोगे? पुत्र को छाती से लगा कहा, बेटा तू देने की चीज थोड़ी है, तू तो मेरा अपना स्वरूप है, अपना धन है, तुझे दूंगा, दिया थोड़ी जाएगा, तुझे कैसे दूंगा? बोल नहीं, मैं भी तो कोई काम नहीं करता हूं, ये गाय भी कोई काम की नहीं है, इसलिए इनको दे रहे हो, मैं भी कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे किसको दोगे? अब जब ज्यादा बार बार पूछा तो पिता को गुस्सा आ गई और कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। और बालक इतना प्रतापी निकला, मुझकेता बोले ठीक है, मैं मृत्यु देवता के पास नहीं जाता हूं। तो ये यमधर्मराज के यहां पर पहुंच गया, संयमनीपुरी के द्वार पर पहुंच गया। संयोग से यमधर्मराज कहीं बाहर गए हुए थे, घर में नहीं थे। वो बालक इतना जिद्दी, स्वभाव था उसका जिद्दी का,
जो धुंध चढ़ गई सो चढ़ गई। 3 दिन तक खड़ा रहा। जैसे ही यमधर्मराज आए, यमधर्मराज की पत्नी, उन्होंने ये कहा कि एक ब्राह्मण अतिथि दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है और 3 दिन से खड़ा है। मैंने उससे कहा कि आइए, पर तो वो आता नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे मृत्यु से मिलना है, मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दिया है, मैं मृत्यु से मिलूंगा, तो आप संभालिए। यमधर्मराज तुरंत ही अर्घ्य की सामग्री लेकर के, पूजन की सामग्री लेकर के उसके पास में पहुंचे और उस बालक को, ब्राह्मण को अर्घ्य प्रदान किया और कहा कि अतिथि जब घर में घुसता है तो उसके साथ में अग्नि भी घुसती है। अतिथि अग्नि का स्वरूप है और उसके साथ में अग्नि भी घुसती है। यदि उस अतिथि का जल के द्वारा सत्कार नहीं किया जाए, उसको अर्घ्य पाद्य आचमनी नहीं दिए जाए, तो वो अग्नि घर को जला देती है। इसलिए आप यहां खड़े रहे, मेरे अर्घ्य को स्वीकार कर। ब्राह्मण ने, उस बालक ने अर्घ्य स्वीकार किया। यमधर्मराज बोले कि तुम 3 दिन तक मेरे दरवाजे के ऊपर खड़े रहे, मुझ पे अपराध हुआ, इसलिए मैं तुमको 3 वरदान प्रदान कर रहा हूं। 3 वरदान मांग लो। उस बालक ने कहा कि यदि आप वरदान दे रहे हैं तो पहला वरदान ये चाह रहा हूं कि मेरे पिता से जब मैं मिलूं तो वे मुझे पहचान जाए और मेरे ऊपर नाराज ना हो। बोले अच्छा, तुम्हारे पिता का स्नेह तुमको पूर्ववत बना रहेगा। दूसरा वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि संसार के सुख से भी बढ़कर के कहीं स्वर्ग का सुख है। उस स्वर्ग की प्राप्ति जिस यज्ञ मीमांसा कर्म के द्वारा होती है, उस यज्ञ की विधि मुझे बताओ। यमधर्मराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले आज से जो औपासन अग्नि थी उसका नाम मैं नाचिकेताग्नि रख रहा हूं। तेरे नाम से वो अग्नि होगी और उस अग्नि का नाम नाचिकेताग्नि होगा। जो आहिताग्नि थी, या जो आहिताग्नि थी, औपासन आहिताग्नि, उस आहिताग्नि अग्नि 3 है। एक है औपासन अग्नि, एक है आहिताग्नि और तीसरी है दक्षिणाग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि है। औपासन अग्नि वो है कि विवाह के समय, चतुर्थी हवन के समय जो अग्नि आई, उस अग्नि को सदा पूरे आजीवन रखा जाएगा। पति पत्नी दोनों, माने जहां जिस समय मूर्ति पूजा नहीं थी, शिव ग्रह की पूजा नहीं थी, उस समय यज्ञ की विधि में यज्ञ ही भगवत स्वरूप थे। वो यज्ञ की अग्नि ही प्रत्यक्ष अग्नि मानी जाती थी और उनका समाराधन करके ही फिर भोजन किया जाता था। इसलिए भगवत गीता में कहा गया कि ते भुंजन्ते अहम पापा, ये पचन्ते आत्म कारण। जो अपने लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को समर्पित करके, वो यज्ञ की जो अग्नि है वो भगवत स्वरूप ही है, उनको समर्पित करके फिर ही अन्न खाना चाहिए। जहां यज्ञ की अग्नि नहीं है वहां शिव ग्रह ठाकुर जी विराजमान है, उनको भोग लगा करके फिर खाया जाएगा। अपने लिए पाचन नहीं होगा, जो भी पाक रचना होगी वो ठाकुर जी के लिए होगी। तो वो औपासन अग्नि कहलाती थी, उसमें उपासना की जाती थी आजीवन। अब पति पत्नी में जो पहले मर जाएगा उसके साथ में वो औपासन अग्नि चली जाएगी, माने उसका दाह उसी अग्नि में होगा। पति पहले जाएगा तो पति का दाह, पत्नी पहले जाएगी तो पत्नी का दाह। इसके बाद में दूसरा जब मरेगा तो उसके लिए फिर आहिताग्नि का प्रयोग किया जाएगा। वो आहिताग्नि की जो पद्धति है वो वैसी है कि हाथ में 2 पूले लेकर के, एक पूला जला करके उससे दूसरे पूले को जलाया जाए। पहले पूले को फेंक दिया जाए, फिर उसको पकड़ा जाए, फिर लही लिया जाए पूला, उससे उसको जलाया जाए, फिर उसको फेंक दिया जाए,
फिर उसको बाएं हाथ में ले लिया, फिर तीसरा लिया और तीसरा लेकर के उससे फिर उस पूले को जलाया गया और उस पूले को फेंक दिया गया। जो तिवारा जो आई है उसके द्वारा फिर मुखाग्नि प्रदान की जाएगी शव को, तो वो आयताग्नि होती है। इसी तरह से आयताग्नि है जहां कोई यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, उस यज्ञ करने के लिए बैठे हैं तो वहां पर अलग से यदि यज्ञ की अग्नि बनाई गई किसी यज्ञ में, तो उस यज्ञ में अग्नि का आह्वान करके उसका पूजन किया जाए, वो भी आयताग्नि, आवाहित अग्नि, आह्वानीय अग्नि होकर के विराजमान, आह्वान करके उसका पूजन किया जाए, वो आह्वानीय अग्नि हुई। एक अग्नि है तीसरी, ये दो अग्नि हो गई, औपासन अग्नि और आह्वानीय अग्नि। अब तीसरी जो अग्नि है वो है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि वो है जहां किसी का बुरा करने के लिए, अभिचार करने के लिए, मूठ चलाने के लिए, किसी का मारण प्रयोग करने के लिए जो अग्नि की जाए वो है दक्षिणाग्नि। अब उसमें वो दक्षिणाग्नि की विशेषता ये है कि जिसके ऊपर मूठ चलाई है या तो उसको मारेगी, नहीं तो चलाने वाले को मार देगी। जैसे सुदक्षिण ने श्री कृष्ण के ऊपर दक्षिणाग्नि का प्रयोग किया, काशी राजा के जो पुत्र थे उन्होंने कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर दक्षिणाग्नि का प्रयोग किया। शिव जी ने कह दिया था कि उसके ऊपर ये अग्नि चलाना जिसको, जो ब्राह्मणों की आराधना करने वाला नहीं हो। इन्होंने विचार किया नहीं कि हमने तो जहां भी देखे हैं वहां कृष्ण मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा करते हुए दिखे हैं, ब्राह्मण तो खूब ठाकुर को प्रणाम करते हैं, इसलिए कृष्ण के ऊपर अग्नि चला दो। तो उसने कृष्ण के ऊपर मूठ चलाई, परंतु श्री कृष्ण तो परम ब्रह्मण्यदेव हैं, उनके द्वारा वो मूठ लौटा दी गई और दक्ष उससे सुदक्षिण का ही को ही जला दिया गया, सुदक्षिण का ही वध हो गया। तो ये तीन प्रकार की अग्नि। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो अग्नि है वो अग्नि उनके द्वारा कहीं यज्ञ जो है वो यज्ञ किया जाए। तो जरद गुर जो है कल काले, ये जरद गर्भ है, युवा है आरबार, वे जो प्रयोग करते थे वे भी जरद गाव उनको नई युवा बनाने के लिए करते थे यज्ञ में। हाँ, नचिकेता का, हाँ, तो नचिकेता का प्रसंग चल रहा था। तो नचिकेता के प्रसंग में उसने कहा कि आज से ये अग्नि जो है वो तुम्हारी हो जाएगी, हाँ, तुम्हारी अग्नि हो जाएगी, तुम्हारे नाम से अग्नि हो जाएगी। फिर यम ने कहा कि अच्छा तीसरा वरदान मांगो। दो वरदान मांगे, पिता नारायण नहीं हो, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो आवाहनी अग्नि है उसका नाम नचिकेता हो गया। वो अग्नि की पूरी विधि बताई, कैसे स्वर्ग को प्राप्त किया जाएगा, यज्ञ की विधि। नचिकेता ने तीसरा प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताइए, कोई ये कहता है कि मरने के बाद में व्यक्ति है, कोई कहता है मरने के बाद में वो व्यक्ति नहीं है, उसकी कहां मूल गति है, उसका मूल स्वरूप क्या है। अब श्री यमधर्मराज बोले कि बेटा इस प्रश्न को मत पूछ, इस प्रश्न को छोड़ दे, मुझे इसको मत पूछ, और मैं तुझे 100 गाय दे रहा हूं, उनको ले जा। बोले ना, मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। बोले 1000 गाय ले ले, 1,00,000 गाय ले ले, इतना धन दे दूं मैं तुझे, तू इस प्रश्न को मत पूछ कि मृत्यु के बाद में शरीर नष्ट हो गया, फिर आत्मा की क्या गति है, इसको मुझे बताओ। तब जब नहीं माना, तब श्री यमधर्मराज बड़े प्रसन्न हुए। यमधर्मराज ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, भागवत तत्व को जानने वाले हैं। तब उन्होंने आत्मा के स्वरूप का बोध कराया कि आत्मा सबका आश्रय होकर के विराजमान है, वो कभी भी मरती नहीं है। देह मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। और जहां पुर्यष्टक के साथ में आत्मा
एक देह में ममता बुद्धि छोड़ करके दूसरे देह में ममता बुद्धि कर लेती है। जिस देह में ममता बुद्धि की उस देह का को हो जाता है जन्म, और जिस देह को मन के साथ में आत्मा ने पुरुषतक के साथ में 8 पुरियों के साथ में आत्मा ने छोड़ा, उस देह की हो जाती है मृत्यु। 8 पुरी जो हैं वे हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा पहले आ गई, और अंतःकरण, और अंतःकरण के बाद में फिर 3 गुण सत्व रज तम, जिनके ही प्रतीक होकर के मन बुद्धि चित्त नहीं मन चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 होकर के विराजमान, ये 8 जो वस्तुएं हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय, 5 प्राण और अंतःकरण, और इनके साथ में 3 गुण। इन 8 वस्तुओं के साथ में जब आत्मा इन 8 वस्तुओं को प्रभावित करते हुए, इनमें मन प्रधान है, मन किसी दूसरे शरीर में जब प्रवेश करता है, जिसका जन्म भर व्यक्ति ने अपने जीवन में विचार किया, मृत्यु के समय वैसा ही कोई स्वरूप उसके सामने आ जाता है, उसके मन में विचार आता है ये स्वरूप मेरे लिए उपयुक्त स्वरूप है, वो ममता ही फिर अहंता में परिणत हो जाती है। जो जन्म भर का ममतास्पद स्वरूप है, वो ममतास्पद स्वरूप जैसा स्वरूप मृत्यु के अंतिम क्षण में व्यक्ति के सामने सबसे ज्यादा जो ममतास्पद स्वरूप है वो सामने उपस्थित होगा। उस ममतास्पद स्वरूप में मन प्रवेश करता है, पुर्यष्टक के साथ में पुर्यष्टक प्रवेश करता है, मन के साथ में 8 पुरी ये भी प्रवेश करती हैं, और जब ये प्रवेश करती हैं तो इनके पीछे आत्मा सदनुवर्तते, आत्मा जो है वो भी मन के पीछे अनुवर्तन करते हुए जब उस व्यक्ति में प्रवेश करती है तो आत्मा पूर्व स्थूल शरीर में तो आसक्ति छोड़ देती है, और जिस शरीर में मन ने प्रवेश किया उस शरीर में ही मन के माध्यम से आत्मा से प्रकाशित मन ममता बुद्धि कर लेता है। जिस शरीर में ममता बुद्धि की उस शरीर का हो गया जन्म, जिसमें ममता बुद्धि त्याग की उस शरीर की हो जाती है मृत्यु। परंतु जब तक त्रिगुण बने रहेंगे, और त्रिगुणों में भी ये 5 जो तत्व हैं त्रिगुण बने रहेंगे, त्रिगुणों के साथ साथ ये पुर्यष्टक जो है वो भी कहीं बना रहेगा सूक्ष्म रूप में। एक शरीर छूटेगा दूसरा, दूसरा मिलेगा छूटेगा तीसरा, तो भूत मरा और प्रेत पैदा हुआ वो वाली बात हुई। शरीर तो योगी तो बना ही रहेगा, जन्म मृत्यु का बंधन चलता ही रहेगा। अब यदि कोई जीव अपने हृदय में ये विचार कर दे कि मैं शरीर नहीं हूं, और वह कारण शरीर का त्याग कर दे, माने अज्ञान का त्याग कर दे, मैं देह हूं इस अज्ञान का त्याग कर दे, कारण शरीर का त्याग कर दे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे 3 शरीर हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, जो माता पिता के अनुग्रह से ये अष्ट धातु का, सप्त धातु का ये शरीर हमको मिला है। 7 पदार्थ जिसमें है केश, फिर त्वचा, फिर इसके बाद में मांस, फिर नाड़ी, फिर रक्त, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और 8वां जो तत्व है वो है वीर्य। ये अष्ट धातु का जो शरीर मिला है, 7 धातु या अष्ट धातु जो शरीर है, उस शरीर की इसका नाम है स्थूल शरीर। इस शरीर के बाद में एक दूसरा शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर 16 वस्तुओं का बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 1 मन, ये 16 वस्तुओं का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के
सूक्ष्म तत्वों को लेकर के किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। स्थूल शरीर तो मिलना चाहिए, जो भी दंड मिलेगा, सुख दुख होगा, वो स्थूल शरीर से ही भोगेंगे। स्थूल शरीर तो बहुत आवश्यक है। तो जन्म बंधन में स्थूल शरीर कहीं ना कहीं चलता रहेगा। स्थूल शरीर के बाद में फिर एक तीसरा शरीर भी है, वो है अज्ञान कि मैं प्रकृति हूं, मैं तीन गुण हूं। ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान, इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। कहां? कारण शरीर, सॉरी, कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों को भोगता है, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर मन में तादात्म्यपन्न होकर के विषयों को मन के द्वारा भोगता है। उस समय मन ग्राहक होकर के विराजमान है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर ग्राहक है, स्वप्न अवस्था में मन ग्राहक होकर के विराजमान है। सुषुप्ति की अवस्था में मन और मन के साथ में अहंकार भी, अहमिति, अहंकार भी, मन भी रहता है, अहंकार भी, वो अहंकार भी प्राणापन्न होकर के विराजमान हो जाता है, प्राण में लीन हो जाता है। उस समय प्राण चल रहे हैं, सारी वस्तुएं, मन और अहंकार ये भी प्राण में विराजमान है, वे अलग से क्रियाशील नहीं है। तो अहमिति च प्रसुप्ते, उस समय केवल प्राण जो है वो कार्य कर रहे हैं, शरीर चल रहा है, परंतु उस समय अहंकार भी नहीं है। अहंकार के हट जाने पर आत्मा के स्वरूप का कुछ न कुछ स्वप्न की, सुषुप्ति की स्थिति में बोध अवश्य हो जाता है। परंतु क्योंकि ग्राहक सामग्री नहीं है, अहंकार उस समय नहीं है, इसलिए उस बोध का की प्राप्ति नहीं है। आनंद है तो सही, आत्मा का स्वरूप सामने है तो सही, पर उसका पूर्णतः बोध नहीं है, स्पष्ट बोध नहीं है, अस्पष्ट बोध है। जिस समय हम जागते हैं, जागने के बाद में एक क्षण के लिए हमको ये बोध होता है कि सुख महम अपस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं था एक बार, पहली बार मैं था कहीं न कहीं सुषुप्ति में, फिर मेरा अपना स्वरूप सुख में भी था, मैं आनंद में था। आत्मा का जो निस्वरूप है वो आनंदात्मक है। ये दूसरी बात, मैं आनंद में था। तीसरी बात, आनंद स्वरूप के अतिरिक्त मुझे और किसी दूसरी चीज का, अपने स्वरूप के अतिरिक्त और किसी दूसरी चीज का अनुभव नहीं था। तो अज्ञान का साक्षी भी उस समय वो ही जीवात्मा है, अपने स्वरूप का साक्षी भी जीवात्मा है। तो सुषुप्ति में मेरे स्वरूप का साक्षी भी जीवात्मा है और किसी दूसरी वस्तु का बोध नहीं था, इस अज्ञान का साक्षी भी वो जीवात्मा है, और अपने सुख का साक्षी भी वह जीवात्मा है। उस समय जीवात्मा को कुछ अपने स्वरूप का जानने पर बोध हो रहा है। अभी सत्वगुण पूरा आया नहीं है, सत्वगुण का आभास आ गया है, पूरा आया नहीं है, और रजोगुण तमोगुण आए नहीं है। ऐसी स्थिति में सत्वगुण का एक आभास आने पर जागने के समय, जागते समय सो रहे थे, उसकी कुछ अनुभूति, अनुभव उसको स्मृति के द्वारा जागते ही एक क्षण के लिए उसे होता है कि मैं सुख था, मेरा अपना स्वरूप सुखात्मक है। एक क्षण के लिए जाग करके उसने अनुभव किया। फिर इसके बाद में सत्वगुण जैसे ही आया, मुझे ये करना है, इतने वे पर वहां जाना है, और पूरा जो शेड्यूल है, वो आज का शेड्यूल ये है, ये काम करना है, वो सारा याद में आ जाएगा। फिर सारे द्वेष, राग, किससे प्रीति है, किससे बैर है, किससे बदला लेना है, किसको उपकार करना है, ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो रजोगुण और तमोगुण इनके आने पर प्रीति और द्वेष ये आ जाएंगे। सत्वगुण अभी पूरी तरह से आया नहीं है, इसलिए एक तरह से निर्गुणता की स्थिति है। सुषुप्ति की स्थिति में
निर्गुणता की स्थिति है, और उस निर्गुणता की स्थिति में आत्मस्वरूप का बोध उसे पूरी तरह से हो गया। परंतु कारण शरीर का उस समय केवल बाध मात्र हुआ है, कारण शरीर का लय नहीं हुआ है सुषुप्ति की स्थिति में। इसलिए मोक्ष नहीं, मृत्यु भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि कारण शरीर का बाध है, वो पोस्टपोन्ड है, उसको कहीं रोक दिया गया है, उसका बाध हुआ है, उसको कहीं रेजिस्टेंस उसको है, बस रोक दिया गया है, परंतु उसका अभी लय नहीं हुआ है, डिसॉल्यूशन नहीं है। ऐसी स्थिति में सुषुप्ति के बाद में पुनः, क्योंकि कारण शरीर का नाश नहीं हुआ, जब कारण शरीर का नाश हो जाएगा उस स्थिति का नाम मोक्ष है। क्या तुरीय अवस्था मोक्ष है? नहीं, तुरीय अवस्था नहीं है, तुरीय अवस्था की पूर्व अवस्था है, तुरीय अवस्था मोक्ष है। मोक्ष तो तुरीय अवस्था है, पर ये तुरीय अवस्था नहीं है, तृतीय अवस्था है। सुषुप्ति की जो अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीसरी अवस्था हुई, चौथी अभी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि कारण शरीर अभी विराजमान है, कारण शरीर का बाध हुआ है, कारण शरीर का लय नहीं हुआ है। उसमें तीसरी अवस्था में आवास था। हाँ आभास हो गया, आभास, उसका आभास तो जरूर हो रहा है उसे, परंतु उसका लय नहीं है, अज्ञान का लय नहीं है, अज्ञान का केवल बाध है सुषुप्ति की स्थिति। भगवत कृपा प्राप्त, अब मोक्ष जब हो गया, अज्ञान बाधित हो गया, तो अज्ञान के बाध के बाद में दो स्थिति प्राप्त हो सकती है, या तो ब्रह्म सायुज्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, पूरा लय हो गया, बाध नहीं बल्कि लय हो गया, लय होने पर उसको दो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानी है तो वो ब्रह्म में जाकर के अवस्थित हो जाएगा, और यदि भक्त है तो ठाकुर की कृपा से उसको पार्षद देह प्राप्त करके वैकुंठ में, श्री गोलोक धाम में मंजरी स्वरूप प्राप्त करके, सखी स्वरूप, दासी स्वरूप प्राप्त करके श्री प्रियालाल की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा, वैकुंठनाथ की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये उसके आगे की स्थिति है। पंचम पुरुषार्थ जो है वो पंचम पुरुषार्थ हो गया, चतुर्थ पुरुषार्थ हो गया मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ हो गया प्रेम की प्राप्ति। उस समय प्रेम सेवा जो है वो प्रेम सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको सुन करके फिर नचिकेता कृतकृत्य होकर के ये तीनों जो वरदान है, तीनों वरदान पाए, उसमें आत्मा का जो स्वरूप है वो आत्मा के स्वरूप को उन्होंने जाना कि मरने के बाद में आत्मा या तो पुर्यष्टक के साथ में एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में भटकती रहेगी, उस एक देह में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इनको भोगती रहेगी, चाहे